यू लिखा हुआ है और ये कितना सुंदर है। आप लोग देख रहे हैं, इसको आराम से आप डाइनिंग टेबल पे सजा सकते हैं। ये क्या है, डाइनिंग टेबल वाला ही है ना, वही तुम कह रहे हैं, डाइनिंग टेबल पे आराम से सजा सकते हैं ऐसे। पढ़ा जीना तेरे बिन मेरी जान, तो मैं जीवन से कह दूंगा ना भाई ना। नमस्कार, मैं मंजरी आज फिर आपके साथ ब्लॉगर्स रिव्यू में आपको रिव्यू देने आई हूँ। लेकिन आज हम बहुत मज़ेदार बात करने वाले हैं। आपने देख ही लिया होगा मेरा जो वीडियो मैंने स्टार्टिंग में लगाया है वो जो कि बर्तन साफ़ करने का जो मेटल होता है उसको, वो डिश वॉशर को वो टेबल मैट बता रही हैं। मेरी तो सुबह से हंसी ही नहीं रुक रही है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है भैया क्या ही करें गाइस, जान निकल रही है मेरी तो हंस हंस के। दूसरी तरफ लप्पू जी निकल पड़े हैं अपनी जेल से बाहर और उनका जो असली रूप है, जो असली चेहरा, जो चेहरे की चमक है, जो नूर है, वो बाहर आ गया है जैसे ही वो जेल के बाहर अपने जेलर से दूर आए हैं। उनका गाना भी आपने सुन ही लिया होगा, इंस्टा पे जाके देख लीजिएगा। और उनके चेहरे का नूर ही अलग झलक रहा है और समझ आ रहा है ये गाना किसके लिए है। खैर, दिखाया तो यही जा रहा है कि वो गाना लप्पी के लिए है, बट लप्पी का जो प्यार है और लप्पू लप्पी का, वो दिखता है कि वो ड्रामा है, वो बहुत ही ज़्यादा ना कैमरे के लिए है। और ये जो गाना गा रहे हैं इंस्टा पे, जो इन्होंने रील डाली है, उसको देख के, इनके चेहरे के नूर को देख के लगता है कि ये जिसके लिए प्यार करते हैं उसके लिए गा रहे हैं। अब वो कौन हो सकता है भाई, हम नहीं जानते, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। आगे बात करते हैं दो चीज़ों के बारे में। एक तो लप्पी की तबीयत के बारे में कि लप्पी को आखिर कौन सी बीमारी लग गई है, इतनी तबीयत ख़राब है उनकी। और दूसरा, लप्पू और लप्पी के बीच में जो रोमांटिक कपल है उसके बीच में जो छोटी सी लड़ाई हो गई है उसके बारे में भी। जब आप लोगों ने सुना होगा कि जब लड़ाई होती है ना, जब आदमी गुस्से में होता है तो सच बोलता है। बिल्कुल सही सुना है आप लोगों ने। कल का अगर आप व्लॉग देखें लप्पू का, तो उसने जो गुस्से में अपनी पत्नी के ऊपर गुस्सा करते हुए जो चीज़ें बोली हैं वो बिल्कुल सच बोली हैं जी। कल जो व्लॉग था बहुत ही इंटरेस्टिंग था, छोटा सा था, बट उसमें बेचारे ने सच क्लियरली बिना इधर उधर घुमाए सब बोल दिया है। एक तो लप्पी बहुत बीमार है और उसकी बीमारी मैं आपको बताऊंगी, उसकी बीमारी का नाम भी बताऊंगी। और बहुत मतलब ना अनकॉमन बीमारी है वो, हज़ारों में एक को होती है वो बीमारी। वो बीमारी से जूझ रही है आपकी प्यारी लप्पी। अंधभक्तों सुनो ध्यान से, आपके लिए ही है। और लप्पू ने ये भी बताया कि वो इनके कपड़े, इनके ड्रेसेस भी प्रॉपरली नहीं रखती है, ना प्रॉपरली आयरन करती है, ना प्रॉपरली रखती है, इधर उधर घुमा देती है। वो बार बार कपड़े ख़रीदते हैं और कितने महंगे कपड़े ख़रीदते हैं, जैसे वो दिखाते ही हैं ना, शो ऑफ़ करते ही हैं कि वो फ़्लाइट से जा रहे हैं, वो 10 लाख की चेन ख़रीद रहे हैं। इस टाइप की तो एक्टिविटीज़ वो करते ही रहते हैं। प्लस उन्होंने कल ये भी बताया अपने व्लॉग में कि वो 50-50 हज़ार के कपड़े ख़रीदते हैं, पर एक लप्पी है उन्हें संभाल कर ही नहीं रखती, घुमा देती है, वॉश नहीं करवाती है, प्रॉपरली टेक केयर नहीं करती है, गंदे कपड़ों के साथ, कलर निकलने वाले कपड़ों के साथ धो देती है, उस पर कलर लग जाता है, और आयरन भी नहीं करती। इनफैक्ट वो ठीक से रखती भी नहीं है, कबर्ड में उनके कपड़े मिलते नहीं हैं जब उन्हें कहीं जाना होता है ढंग की जगह। जी हाँ। दूसरा, उन्होंने ये भी बताया कि 1:30 बजे तक वो लंच तो दूर की बात है, 1:30 बजे तो लंच करता है आदमी, उन्हें ब्रेकफास्ट तक नहीं मिला है। वो बिना ब्रेकफास्ट, बिना लंच के, खाली पेट, भूखे पेट घर से निकलते हैं। मतलब कैसे कोई बीवी, माँ, बहन, कोई भी ऐसा कैसे कर सकता है कि एक इंसान जो शहर से दूर जा रहा है, एक हफ्ते के लिए जा रहा है, हम तो कह रहे हैं ना, हम हमारे पति को या भाई को या बच्चे को सुबह ऑफिस भी जाते हैं ना तो खाली पेट नहीं जाने देते। लगता है, मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान सुबह घर से खाली पेट निकलता है वो पूरे दिन भूखा रहता है, उसे कहीं खाना नहीं मिलता। लेकिन लप्पी को ये अक्ल ही नहीं है। लप्पी बहुत बीमार है, रात को भी उसने डिनर नहीं बनाया। ये लोग साउथ इंडियन फूड खाने गए थे बाहर रेस्टोरेंट में। क्यों गए थे? क्योंकि इन्होंने बहुत दिनों से साउथ इंडियन फूड नहीं खाया था। जैसे ही लप्पू ने ये बात कही कि हमने बहुत दिनों से साउथ इंडियन फूड नहीं खाया, इसलिए हम बाहर जा रहे हैं साउथ इंडियन फूड खाने, तभी उसको ध्यान आ गया कि अरे अभी तो बैंगलोर गए थे, अभी तो बहन ने खिलाया है इडली डोसा भर भर कर, क्या करें। तो उन्होंने तुरंत कह दिया, अभी बैंगलोर गए थे ना, खूब खाया है, इसलिए
मन और कर रहा है खाने का। अल्टीमेटली मेन बात ये थी कि लप्पी की तबीयत बहुत ख़राब है, वो बहुत सीरियस है अंधभक्तों, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, इसीलिए वो खाना नहीं बना पा रही है। लेकिन वो बेडशीट बेच लेती है, वो कपड़े पहन के बदल के बेच लेती है, वो बिस्तर पे अपने बेचारी बिस्तर पे रेस्ट कर रही है, बेड रेस्ट में ब्लैंकेट ओढ़ के वो सारा पैकिंग अपने ऊपर रख कर खोल खोल के वहीं बेचती रहती है। इतनी उसकी तबीयत ख़राब है कि वो बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही है, सब कुछ बिस्तर पे ही कर रही है, शॉपिंग, सेल्स गर्ल वाला काम सब बिस्तर पे बैठ के ही कर रही है। मतलब उनका बेडरूम में सामान फैला रहता है और जो जिसका वीडियो करना होता है वो बिस्तर पे लगा दिया जाता है, क्योंकि लप्पी तो बेड रेस्ट पे है ना, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। लिए अब मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ कि लप्पी को कौन सी बड़ी बीमारी हुई है। लप्पी के पीरियड्स चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये बात कही कि 2 दिन बाद जाते तो मैं भी चलती। तो 2 दिन और 3 दिन वाला काम पीरियड्स का ही होता है, और वो हर महीने इसी तरह का करती हैं माहौल कि मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। वो पीरियड्स को ही इतना हुआ बना देती हैं, गॉड नोज़ आगे कुछ होगा तो वो क्या ही करेंगी, पता ही चल जाना है गाइस कि वो क्या करेंगी और जब वो प्रेग्नेंट होंगी। लेकिन दूसरे की प्रेगनेंसी की बात करना भी उन्हें नागुजारा है। उन्हें इतना गुस्सा, इतनी जलन है अंशु से कि वो उस बारे में ज़िक्र भी नहीं करना चाहती। वो बस ये बता रही हैं कि मम्मी का फ़ोन आया था, कुछ बातें सुन के बुरा लगता है, हर्ट होता है, लेकिन वो उनका नाम लेके नहीं बोल रही कि भाई हमें दुख हुआ ये जानकर, या हमें बोलती तो हम डॉक्टर के पास ले जाते, या जो भी है वो अपनी बात नहीं बोल रही हैं। उनकी बात बोलने के लिए उन्होंने अपनी सास को रखा है, स्पोक्स पर्सन को रखा है। उनकी सासू माँ उनकी हर बात बोलती हैं। पहले वही सासू माँ इनकी टांग खींचती थी, जब से रंजना आई है, छोटी बहू आई है, तब से बड़ी बहू को माफ़ कर दिया है। कारण यह है कि बड़ी बेटे ने जो कांड किया है तो बड़ी बहू को बोलने का मुंह नहीं रहा इन लोगों का, इसीलिए अब बड़ी बहू के साथ साथ चलते हैं, और व्यूज़ भी बड़ी बहू के नाम के ही आते हैं ना। इन लोगों ने ये सब कुछ देख लिया है अब, इसीलिए बड़ी बहू को भुनाते रहते हैं, लप्पू भी और इनके घर वाले भी। तो लप्पू जी फिर निकल गए हैं घर से इनको अकेला छोड़ के, और इनका कहना है कि वो सिवान और अम्बाला अप डाउन करेंगे। अप डाउन का मतलब समझती हो लप्पी? तुम्हारी जनरल नॉलेज, तुम्हारी इंग्लिश, तुम्हारी मतलब बुद्धि पे ही मुझे सच में तरस आता है। अप डाउन करेंगे सिवान और अम्बाला ये कहिए कि अक्सर जाया आया करेंगे या हर महीने जाया आया करेंगे। अप डाउन इसे नहीं कहते। अप डाउन मतलब होता है सुबह जाना और शाम तक वापस आ जाना, रात अपने घर में बिताना। ठीक है देवी जी, समझी? और आप क्या कह रही थी? हम जल्दी ही खुशखबरी देंगे। कैसे देंगी जब आपके पतिदेव तो दिल्ली में पार्टी करते रहेंगे, पब में नाचते रहेंगे लड़कों के साथ और लड़कियों के साथ, लड़कियों को ताने मारते रहेंगे कि भाई तू साड़ी पहन के क्यों आई, तुझे तो वेस्टर्न पहनना चाहिए था। जब वो ये सब करते रहेंगे तो कहाँ से होगा तेरा बच्चा? इस पे ध्यान दो लप्पी, फिर ढील मत दो, फिर वही हिस्ट्री रिपीट हो रही है, फिर वो तुम्हें छोड़कर जा रहा है दूसरों के साथ पार्टी करने। बुरा मत मानो, हम सिर्फ तुम्हें बता रहे हैं, चेत रहे हैं, समय रहते चेत रहे हैं, चेत जाओ जी। तो गाइज़, इन लोगों की जो लड़ाई हुई थी उसका कारण तो आपको बता दूं मैं। उसका कारण ये था कि इन लोगों को टीसो हॉल करना था सुबह उठ के, जो कि नहीं हो पाया क्योंकि इतने सारे पार्सल इन लोगों ने मंगा लिए, और सारे पार्सल मंगाए थे लप्पू ने, और लप्पू को अच्छे से पता था कि लप्पी के बस की नहीं है इन पार्सल्स को अच्छे से सेल्स करना। तो इसीलिए लप्पू ने कहा कि थोड़े से तुम कर लो कपड़े वपड़े, और जो चीज़ें मैंने मंगाई हैं अपनी बुद्धि से मैं कर लेता हूँ, मिल के कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने मतलब वो सोती रहीं, वो बहुत लेट उठी सो के, और टीसो हॉल नहीं हो पाया। इसी बात की लड़ाई इन दोनों के बीच में हुई, और उसका रिज़ल्ट तो आप लोग देख ही चुके हैं। उसका रिज़ल्ट ये है कि वो मसालदानी को पूजा घर में रख रही हैं, लौंग और हल्दी कुमकुम और रोली रख के, और मसालदानी को वो मतलब एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही हैं कि वो ये मसालदानी है। बेचारे लप्पू ने मुझे ही सुन के लगता है मंगा दी होगी मसालदानी, पर वो समझ नहीं पा रही हैं कि ये मसाला रखने के लिए है। वो कह रही हैं बहुत सुंदर है और कहीं नहीं होगा, ये किसी ने नहीं देखा होगा, ये इतना सुंदर है। देवी जी, वो मसालदानी है, अपने किचन में रखो और सारे मसाले उसमें रखो, ठीक है ना, समझी? अच्छा, उसके बाद जो उन्होंने वो जो टेबल मैट बेचा है उसकी तो क्या ही कहें। वाह भाई वाह, मतलब टीसो वालों को तो इन लोगों को बुला के अलग से सम्मानित करना चाहिए कि मतलब नेगेटिव पॉपुलैरिटी इज़ ऑल्सो अ पॉपुलैरिटी। ये भी इस तरह का मतलब ये लोग हरकतें कर रहे हैं टीसो के साथ। खैर, बेचारी कोशिश कर रही है अपने लेवल पे, हर तरह से लगी हुई है, मेहनत कर रही है, बहुत मेहनत करती है। इतनी मेहनत करती है कि ना खाना बना पाती है, ना खा पाती है, ना बिस्तर से उठ पाती
रहती है, बस वहीं वहीं पड़ी रहती है, कपड़े बदलती रहती है, सामान बेचती रहती है। इन सारे व्लॉगर्स ने अपनी अपनी बीवियों को सेल्स गर्ल बना के रख दिया है। मतलब आइटम गर्ल, सेल्स गर्ल, जो बोलो वो कम है। खैर, आज का व्लॉग यहीं तक, और फिर बात करेंगे नए व्लॉग में नए टॉपिक पर। बाय बाय।